ओ मरी हुई जिंदगी पे जान लिख डाला, पानी पे चलने का विधान लिख डाला। कोई लिख रहा था तितली, कोई लिख रहा था करबला, मेरे बाबा अंबेडकर ने संविधान लिख डाला। अरे ये ऐसा लोग आ गए इस भारत के सरजमी पे कि कभी रेल को बेच दिए, कभी हवाई अड्डे को, बेगुनाहों को जेलों से छोड़ दिया जाएगा, गलत रास्ते से सही रास्ते पर मोड़ दिया जाएगा। और नफरती लोग भारत को बांट दिए बहुत, लेकिन अब कांग्रेसियों के द्वारा भारत को जोड़ दिया जाएगा। हमारी कांग्रेस पार्टी तो जब थी तो लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दिया जा रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं, बुरी है न पालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये वतन सबका है संभालो। ये भारत एक इंद्रधनुष की तरह है, इसमें हरा रंग भी मौजूद है, सफेद रंग भी मौजूद है, बैगनी रंग भी मौजूद है, लाल रंग भी मौजूद है। अगर इस रंग को निकाला जाएगा तो ये भारत इंद्रधनुष नहीं बल्कि बेरंग हो जाएगा। ये भारत एक फूल की गुलदस्ता की तरह है, इस गुलदस्ते से किसी फूल को निकालने की कोशिश कोई ना करे। क्यों आदाब, मेरा नाम बाबर है और अभी हमारी मौजूदगी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसी बीच एक यूपी से भारत यात्री हैं जो यहाँ पे लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। और ये बताया जाता है कि राहुल गांधी के लिए काफी सारे शायरी लिख रखे हैं, तो इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। और ये शायरी, इतनी दीवानगी कहाँ से आई कि ये शायरी लिख डाले राहुल गांधी के लिए। तो आप यूपी से हैं और भारत जोड़ो यात्रा को लगातार आप उस पर चलते हुए आ रहे हैं, शायरी भी है कुछ राहुल गांधी के लिए, तो इतनी दीवानगी कहाँ से आई है? दीवानगी, क्योंकि हम लोग अभी तो फिलहाल में स्टूडेंट ही हैं और ये देखा गया कि इतिहास के पन्नों में 1895 ईस्वी में हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर जो हैं बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिशों से कहा था कि अरे ब्रिटिशों, अब भारतीय संविधान का निर्माण होगा। ये भारत के कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब इस भारत के सरजमी पे ब्रिटिशों का राज था तो वो लोग कहाँ थे? जब वो लोग ब्रिटिश सरकार जो हमारे भारतीय युवाओं को पीट रही थी, जब 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह करके हमारे महात्मा गांधी ने उन किसानों के साथ सत्याग्रह किया, उन किसानों को सपोर्ट किए थे, उन किसानों का सहारा बने थे, तब जाकर के ये लोग कहाँ थे? 1938 ईस्वी में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि महान नेता है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने सबसे पहले 1938 ईस्वी में ये कहा था ब्रिटिशों से, अरे ब्रिटिशों, तुम लोगों को अब भारत से यहाँ से जाना होगा। क्योंकि हम 1938 ईस्वी में हमने इस किताब में इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में कहा था कि अब भारतीय संविधान लिखा जाएगा। वही महाराष्ट्र का लल्ला जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इस महाराष्ट्र के सरजमी पे पैदा होता है, जिन्हें दुनिया ये महात्मा जिसे दुनिया डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जानती है। जब ये भारत के सरजमी पे तंग किया जा रहा था तो मेरे महाराष्ट्र के लल्ला ने एक भारतीय संविधान लिख करके इस भारत के शान को बढ़ा दिया। इसीलिए मैंने शेर कहा है कि वो मरी हुई जिंदगी पे जान लिख डाला, ओ मरी हुई जिंदगी पे जान लिख डाला, पानी पे चलने का विधान लिख डाला। ओ मरी हुई जिंदगी पे जान लिख डाला, पानी पे चलने का विधान लिख डाला। कोई लिख रहा था तितली, कोई लिख रहा था करबला, मेरे बाबा अंबेडकर ने संविधान लिख डाला, मेरे बाबा अंबेडकर ने संविधान लिख डाला। देखिए, इस राहुल के लिए कोई शायरी बोलिए। राहुल जी, ये पद यात्रा जो निकाले हुए हैं, ये इसलिए निकाले हुए हैं क्योंकि संसद में जब हम इस भारत जो अलगाव के नजर से लोग देख रहे हैं और इस भारत के सरजमी पे लोगों ने जहर उड़ेल दिया वोट के लिए, इसलिए हमारे भारत का ये जयाला राहुल गांधी जी ये रोड पर निकल पड़े हैं कि हम लोगों से ये कहें कि हिंदू मुस्लिम करने से हमें रोटी नहीं मिलने वाली। इसीलिए मैंने शेर कहा है कि बेगुनाहों को जेलों से छोड़ दिया जाएगा, बेगुनाहों को जेलों से छोड़ दिया जाएगा, गलत रास्ते से सही रास्ते पे मोड़ दिया जाएगा। बेगुनाहों को जेलों से छोड़ दिया जाएगा, गलत रास्ते से सही रास्ते पर मोड़ दिया जाएगा। और नफरती लोग भारत को बांट दिए बहुत, लेकिन अब कांग्रेसियों के द्वारा भारत को जोड़ दिया जाएगा, अब कांग्रेसियों के द्वारा भारत को जोड़ दिया जाएगा। देखिए, एक सवाल यह है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने ये कहा कि अभी तारीफें का पुल बांध दिया आपने, लेकिन भाजपा वाले कहते कि अय्याश थे वो, उन्होंने तो अय्याशी करी प्रधानमंत्री के तौर पे। भाजपा वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो लोग अपने
आंगन में झांक करके देखें कि कौन लोग खड़े हुए हैं। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस वक्त भारत के कमान संभालने को दिया गया था जब इस भारत के सरजमी पे ब्रिटिश सरकार इस भारत के सरजमी से सब चीज निचोड़ कर इंग्लैंड और ब्रिटेन में ले जाकर उड़ेल दिया था। उस सिचुएशन में मेरे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का कमान दिया तो मेरे भारत का जयाला जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने बड़ी लगन से एक एक ईंट इकट्ठा करके इस भारत को बनाया। लेकिन वाह रे, ये ऐसा लोग आ गए इस भारत के सरजमी पे कि कभी रेल को बेच दिए, कभी हवाई अड्डे को बेच दिए, कभी सब चीज को, जितने भी ये 4 साल की नौकरियां दे दिए। हमारी कांग्रेस पार्टी तो जब थी तो लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दिया जा रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि हमारे अभी बात तो सुन लीजिए, हमारे दादाजी लोग बताते हैं कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां जब दी जा रही थी हम लोग गए नहीं क्योंकि अकल उतना नहीं था। लेकिन क्या हो गया इस भारत को कि 4 वर्ष की नौकरी लगता है कि ये भीख में दिया जा रहा है। 4 वर्ष की नौकरी, एक छोटा सा बालक अगर ये पबजी खेल करके अगर बैन हो जाता है पबजी तो वो बालक पगला जाता है और सुसाइड करने पर तुल जाता है। हम जैसे नौजवानों को 4 साल के लिए गन पकड़ाकर फिर छीन लिया जाएगा तो हम लोगों का क्या हाल होगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने इस भारत की शान को बढ़ाया है और भारत को नव भारत बनाया है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कोई शेर बोलो। पहले तो आप जो बात किए हैं इसलिए ये आप लोग जानते हैं कि हमारे राहुल जी का जो नारा है वो ये है, आप लोग सब लोग लगाइएगा कि नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये वतन सबका है संभालो इसे, ये वतन सबका है संभालो इसे। इसीलिए यहाँ पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि भारत से नफरत मिट जाए। एक सवाल और है कि आप लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विकास, वो भी तो वही बात कर रहे हैं ना, तो भारत टूटी कहाँ की जोड़ने की जरूरत पड़ गई? सांप्रदायिक, एक मैंने सोशल साइंस में क्वेश्चन पढ़ा था क्लास 10 में, सांप्रदायिकता से देश टूट जाता है। जब जब अलगाव होगा ये देश कमजोर हो जाएगा। तो अब केवल कहने से और करने से बहुत का फर्क है लोगों, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि हम जोड़ के दिखाएंगे, कहने वाले बहुत चीज कह के गए, लेकिन इस हमारे ही इस राज्य में जाकर के देखिए लोग नफरत की निगाहों से देखते हैं। लेकिन भारत का शोभा तो तब है लोगों जबकि एक ही थाली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठ करके खाना खाता। क्योंकि मैंने कहा है कि भारत एक इंद्रधनुष की तरह है, इसमें हरा रंग भी मौजूद है, सफेद रंग भी मौजूद है, बैगनी रंग भी मौजूद है, लाल रंग भी मौजूद है। अगर इस रंग को निकाला जाएगा तो ये भारत इंद्रधनुष नहीं बल्कि बेरंग हो जाएगा। ये भारत एक फूल की गुलदस्ता की तरह है, इस गुलदस्ते से किसी फूल को निकालने की कोशिश कोई ना करे। क्योंकि हमारे भारत का जो जयाला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वही भारत का जयाला जो मिस्टर गांधी जी थे, उन्होंने कभी 1920 ईस्वी में ये असहयोग आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा। कभी ब्रिटिश शासन जब नमक पर टैक्स लगाया था, नमक पर जब टैक्स लगाया था तो नमक सत्याग्रह चला करके नमक कानून तोड़ा। इसीलिए आज हम इस जीएसटी को तोड़ने के लिए राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि जीएसटी जो है हर चीज पर लग चुकी है, काम धंधा वो नहीं रहा और हर चीज पर टैक्स दो। भूखे को खाना खिला दिया जाए, भूखे को खाना खिला दिया जाए, जामे मोहब्बत पिला दिया जाए। भूखे को खाना खिला दिया जाए, जामे मोहब्बत पिला दिया जाए। और हिंदू मुस्लिम भाइयों को बांट दिए कुछ लोगों ने, चलो अब साथ में सबको मिला दिया जाए, चलो अब साथ में सबको।